नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उपचुनाव में 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में गढ़ बचाने की होगी चुनौती। गुजरात के 2 चरणों में कराए जा सकते हैं विधानसभा चुनाव। आज दोपहर बाद चुनाव आयोग करेगा तारीखों का ऐलान। गुजरात चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में हो सकते हैं शामिल। इससे तनातनी के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास होगा शुरू। एक्सरसाइज में भाग लेने जापान पहुंचे भारत के 2 युद्धपोत। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा इंटरसेप्टर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्रालय ने कामयाबी को बताया बड़ा और महत्वपूर्ण कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की भारतीय नौसेना की सराहना। कहा राष्ट्रीय सुरक्षा समृद्धि के लिए सुरक्षित समुद्र जरूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को बताया राजा रानियों की पार्टी। बोले कांग्रेस ने विकास नहीं सिर्फ भाई भतीजावाद को दिया बढ़ावा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उठाया सीएए का मुद्दा। का नहीं लागू होने देंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम। ममता के बयान पर गृह राज्य मंत्री निश्चित प्रणाली का पलटवार। का धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा सीएए। ट्विटर के 50% कर्मचारियों की छटनी कर सकते हैं एलन मस्क। रिपोर्ट में दावा 3700 कर्मियों को निकालने की बन चुकी है योजना। वायु प्रदूषण के बीच धुआं हुआ पूरा दिल्ली एनसीआर। AQI 400 के पार शनिवार से बदल सकता है मौसम। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली को बताया गैस चैम्बर। का किसानों को किया पराली जलाने के लिए मजबूर। प्रदूषण को लेकर सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा ये पूरे देश की समस्या, क्या इसके लिए आप जिम्मेदार। दिल्ली भाजपा के LG को पत्र लिखकर की स्कूलों को बंद करने की मांग। का प्रदूषण को देखते हुए ऑनलाइन कक्षाएं बहाल करे दिल्ली सरकार। देश में 86% लोग दुकानों से खरीदते हैं किराना सामान। सर्वे में दावा 2% लोग ऑनलाइन का लेते हैं सहारा। भारत में एप्पल आईफोन पर 7 नवंबर से मिलेगी 5G सेवा। iOS 16 बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के जरिए मिलेगी सुविधा। आम्रपाली मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। का आप कुछ नहीं करना चाहते, कोर्ट से चाहते हैं सभी समाधान। पाक को वित्तीय मदद और हाई स्पीड ट्रेन तकनीक देगा चीन। राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा CPEC के काम में लाएं तेजी। राष्ट्रपति बाइडेन ने राजनीतिक हिंसा फैलाने वालों को दी चेतावनी। का अमेरिकी लोकतंत्र पर हो रहे हमले डटकर करेंगे सामना। उत्तर कोरिया ने प्रशांत महासागर की ओर फिर दागी मिसाइल। जवाबी कार्रवाई के बीच जापान में हाई अलर्ट जारी। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा था समन। बीरभूम हत्याकांड के मास्टरमाइंड को CBI ने किया गिरफ्तार। वारदात के बाद से फरार चल रहा था आरोपी पलाश खान। पहाड़ी इलाकों में हो रही भीषण बर्फबारी ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में बारिश के साथ बढ़ी ठंड। वन दिल्ली ऐप का अपडेटेड वर्जन आप सरकार ने किया लॉन्च। अब राजधानी में रियल टाइम बसों की मिलेगी जानकारी। आगरा में नेशनल हाईवे 19 पर खड़े कैंटर में जा घुसी रोडवेज बस। हादसे में 2 लोगों की गई जान, 30 अन्य यात्री घायल। 2 दशक से सक्रिय शुभ्रकांत पांडा चुने गए फिक्की के नए अध्यक्ष। उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख ने दी बधाई। बिंदी नहीं लगाने पर महिला पत्रकार को बयान देने से नेताजी ने किया इनकार। महिला आयोग ने दक्षिणपंथी नेता संभाजी भिड़े से मांगा जवाब। विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपाल विरोध में एकजुटता की कोशिश। सीताराम येचुरी की पहल पर विपक्षी दलों की होगी बैठक। हरियाणा में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 80% मतदान। 9 जिलों में छिटपुट घटनाओं को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से डाले गए वोट। हरियाणा सीएम खट्टर ने भगवंत मान पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। बोले पराली मुद्दे पर किसानों को केंद्र के खिलाफ भड़का रहे पंजाब सीएम। शाहजहांपुर की मस्जिद में धार्मिक पुस्तक जलाने के बाद प्रदर्शन। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू की जांच। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजनीतिक दलों को दी नसीहत। बोले ऐसी राजनीति नहीं हो जिससे सीमाओं के लिए पैदा हो खतरा। कर्नाटक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर आलापा नोटबंदी का राग। बोले सरकार के फैसले से जींस उद्योग के 3.5 लाख लोग हुए बेरोजगार। कर्नाटक में 1200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी इलेक्ट्रिक कंपनी यूलू। ई वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट और बैटरी अदला बदली केंद्र होंगे स्थापित। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। बोले लोगों के स्वास्थ्य की परवाह किए बिना बंद करा दी गई योग कक्षाएं। CRPF में 35 साल बाद महिला अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी। 2 महिला अफसरों की RAF में IG के पद पर हुई नियुक्ति। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वायु प्रदूषण को बताया देश में बड़ी समस्या। बोले अगर इसका जल्द हल नहीं निकाला गया तो गंभीर होंगे परिणाम। अशोक गहलोत के पीएम मोदी की तारीफ करने पर कांग्रेस ने दी सफाई। पायलट बोले तारीफ नहीं, प्रधानमंत्री को गहलोत ने दिखाया आईना। उत्तराखंड में जल्द लगेगी 10 साल पुराने तिपहिया वाहनों पर रोक। पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों को CNG में बदलने की दी सलाह। खेती के रकबे में गिरावट से 13% घटेगा खरीफ प्याज का उत्पादन। किसिल की रिपोर्ट में इस बार 95 लाख टन प्याज पैदा होने की संभावना।
कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भारत यात्रियों के बनाए 14 समूह। जयराम रमेश बोले, हर समूह को एक स्वतंत्रता सेनानी का दिया जाएगा नाम। सरकारी कॉलेज में MBBS छात्रों को सीएम खट्टर ने दी राहत। अब दाखिला के समय 10 लाख रुपए की नहीं भरनी होगी बांड राशि। शिवराज चौहान ने की लाडली लक्ष्मी 2 योजना की शुरुआत। बोले, उच्च शिक्षा हासिल करने में मददगार साबित होगी वित्तीय सहायता। सीएम योगी ने शत्रु संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। बोले, संपत्तियों पर अतिक्रमण की नई स्थिति रिपोर्ट तैयार करें अधिकारी। उत्तराखंड सरकार ने सभी पुराने पुलों की सेफ्टी ऑडिट का दिया निर्देश। गुजरात के मोरबी में हादसे से सबक लेते हुए सरकार ने उठाया कदम। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी बम बर्षकों की तैनाती पर चीन ने जताया आपत्ति। ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री बोले, 1980 से ऑस्ट्रेलिया आ रहे अमेरिकी विमान। IIT खड़गपुर और ताइवानी वैज्ञानिकों ने किया चक्रवातों का अध्ययन। हर 10 मिनट में चक्रवातों में हो रहे बदलाव का आसानी से चलेगा पता। बुलंदशहर डीएम ने कार्तिक मेला की तैयारियों का लिया जायजा। SSP के साथ घाटों का निरीक्षण कर की समीक्षा बैठक। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर लगाया रूस को गोला बारूद देने का आरोप। कहा, गुप्त रूप से की जा रही है बड़ी संख्या में तोपों के गोलों की आपूर्ति। केरल सीएम पिनराई विजयन ने राज्यपाल पर लगाया आरोप। बोले, विधायिका की शक्तियों को कम करने की कर रहे हैं कोशिश। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।